हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट दिव्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पब्लिक रिएक्शन में। हमने अभी जो न्यूज़ चैनल शुरू किया है उसका थोड़ा सा नाम मॉडिफाई किया है कि मेरा जो पहला चैनल था वो यूट्यूब ने किसी कारणवश कुछ ऐसी स्ट्राइक वगैरह आई है जो इनलीगल लगती थी। मैंने उन पे मेल वगैरह भी कर रखी है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से कोशिश की है, एक नया चैनल बनाया है। जो नया चैनल बनाया है वो पब्लिक रिएक्शन न्यूज़ चैनल के नाम से बनाया है। तो उसी में आज पहला ब्रॉडकास्ट है, या फिर आज पहली बार मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम आज बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा प्रशांत किशोर के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो हर किसी को इच्छा है कि उनके जीवन के बारे में जानने की। हर कोई जानना चाहता है कि प्रशांत किशोर है कौन। पर मैं उससे पहले बात करता हूं मैं चुनाव की। चुनाव की बात करूं तो सबसे सबसे जो चुनाव में सबसे ज्यादा नाम याद आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का। क्योंकि कोई भी चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम आता है, और बहुत बड़े लेवल पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं। वहां के मुख्यमंत्री के बारे में बात हैं, इवन वहां पे कोई प्रधानमंत्री भी बनता है तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो दूसरे बिहार के, जो अभी 2.5 से 3 महीने में होने वाले हैं, वहां की बात करूं। जो बिहार के चुनाव है, अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। लेकिन बोला जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार से आगे प्रशांत किशोर तो नहीं निकल गए हैं। लेकिन निकले हैं नहीं निकले हैं, ये तो आप लोग, जो जनता है जो वोट करेगी वो बताएगी कि वो कितना आगे निकले हैं, वो कितना पसंद करते हैं। लेकिन अभी जो जितनी उनकी सभाएं हो रही हैं, अभी से ही उन्होंने पूरा चुनावी माहौल बना दिया है। हर जगह जा रहे हैं, चुनाव पूरे तकड़े तरीके से कर रहे हैं। अपनी सभाओं में आके लोगों को बताते हैं कि उन्हें किसे चुनना चाहिए। लेकिन मैं आज उनकी सभाओं के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन से कवर कर रहा हूँ उनकी सभाओं को। तो मैं भी देखता हूँ बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो रहा है, बहुत भीड़ आ रही है, समर्थन उनको मिल रहा है। तो ऐसा क्या है प्रशांत किशोर में कि उन्हें जो नीतीश कुमार से ऊपर आका जा रहा है अभी। हो सकता है भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा कांटा भी साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर, यदि उन्होंने उनसे कोई बात गठबंधन गठजोड़ नहीं किया। क्योंकि चुनाव होने में भी टाइम है, हो सकता है गठजोड़ हो जाए। तो उससे पहले मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा बिहार का। लेकिन हाँ, मैं बात करने वाला हूँ उस शख्स की जो अभी बहुत, तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ प्रशांत किशोर के बारे में। हर किसी को जानने की इच्छा हो रही है कि प्रशांत किशोर है कौन, एकदम से कहां से आगे हैं, ऐसा क्या किया प्रशांत किशोर ने जो इतना जन सैलाब उनकी सभाओं में उमड़ रहा है। तो आज पहले में हम बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म जो हुआ था काकोरी गांव है एक बिहार में, जहाँ जिला वैशाली पड़ता है। तो वहां से वो बिलोंग करते हैं। उनके परिवार की बात करूं तो जो उनके फादर है वो एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनका नाम है श्रीकांत पांडे। अब बात करता हूँ जो अभी उनकी वाइफ है वो भी एक डॉक्टर है, जिनका नाम है डॉक्टर आरती। अभी बात करते हैं उनकी फैमिली के ही बारे में। उनका एक बेटा भी है। अब बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहाँ से शुरुआत की, कैसे उनकी शिक्षा हुई। जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो बिहार में ही संपन्न, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बिहार में रहे हैं तो सारी शिक्षा दीक्षा उन्होंने बिहार में ही की। बिहार में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, वो एक इंजीनियर भी हैं। अब बात करता हूँ जो पब्लिक हेल्थ, जो इंजीनियरिंग के बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ की तरफ जाना शुरू किया। तो उनकी जो पब्लिक हेल्थ में जो शिक्षा की प्राप्ति हुई है, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो संभावित रूप से मैं बता सकता हूँ यूएस से जो पब्लिक केयर के रूप में उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा ली थी वो यूएस में ली थी। अब शिक्षा के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, हर इंसान सोचता है अब शिक्षा ले ली है उसे कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी नौकरी जॉब कहाँ लगे। तो उन्होंने जो पेशेवर के रूप में जो अपना जीवन शुरू किया था प्रशांत किशोर ने, अपने कैरियर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र से की थी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र, यूएन की एक संस्था, जो एक संस्था है जहां से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, वो था UNICF। वहां से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में शुरुआत की थी। वो क्या करते थे, वो जाते थे उनके हेल्थ के बारे में बात करते थे। जैसे आपको पता ही है अफ्रीकी देश ऐसे होते हैं जहाँ पे मेडिकल चीजों को लेकर अभी जागरूकता नहीं है, या फिर वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मेडिकल इशू इतनी जल्दी
सोल्व नहीं होते तो वो क्या करते थे, यूएन की साइड से इन देशों में जाते थे जो गरीब देश है, जैसे अफ्रीकी देश हुई और भी अन्य देश है, उनकी जो हेल्थ पॉलिसी से जुड़े हुए काम किया करते थे। तो वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक बोल सकते हैं एक जो हम हमेशा चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब कहाँ से शुरू की, तो यूएन से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। अब बात करते हैं उनकी राजनीति की, उनका पदार्पण हुआ राजनीति में कहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो मैं बताने वाला हूँ कि प्रशांत किशोर की जो पहचान मिली वो 2011 और 12, हाँ जी 2011-12 में, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार थी। अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी नरेंद्र मोदी की सरकार थी गुजरात में 11-12 में, जहां पर उन्होंने जो प्रशांत किशोर, उन्होंने मोदी जी के साथ मिलकर एक सीएजी नाम की एक टीम बनाई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने प्रशांत किशोर को इस टीम का एक सदस्य बनाया था। वहां से शुरुआत हुई उनके राजनीतिक पदार्पण की। अब जब आपको पता है 2011-12 में उन्होंने अच्छे 2-3 साल लग के काम किया, फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। जी हाँ, लोकसभा चुनाव, जहां पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई थी। माना जाता है इस जीत में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था। अब जो उस टाइम के प्रमुख जो राजनीतिक अभियानों में उनकी भूमिका थी, अब बात करते हैं जो राजनीतिक अभियान है, क्योंकि देखो किसी भी मनुष्य की राजनीतिक में होने के लिए उनके अभियान होते हैं, मतलब इसके साथ जुड़ा उसके साथ जुड़ा, तब जाके वो एक राजनीति में पदार्पण करते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ प्रशांत किशोर ने कहाँ कहाँ राजनीति में अभियानों में अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहले मैंने बोला 2011 में तो जुड़े थे, लेकिन जो भूमिका असल में निभाई थी वो 2014 में थी, जिसमें लोकसभा चुनाव थे। वहां पर भाजपा की बहुत बड़ी जीत हुई थी, नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत हुई थी, जहां पे एक मुख्य भूमिका प्रशांत किशोर ने निभाई थी। दूसरी 2015 जेडीयू नीतीश कुमार के साथ बिहार विधानसभा चुनाव, ठीक है। अब जो 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं 2017 में, जब कांग्रेस की जो सरकार आई थी पंजाब विधानसभा चुनाव में, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उसमें भी उन्होंने वो कांग्रेस में चले गए। 2017 में कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के उस टाइम के मुख्यमंत्री भी बने थे। अब बात करते हैं 2021 में, फिर वो जुड़े ममता के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, टीएमसी के साथ, फिर डीएम की, ऐसे अलग अलग राज्यों में उनकी सक्रियता बढ़ती चली गई। अभी 2024 में भी सक्रियता बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं उन्होंने कैसे, अब अचानक से कैसे उनका पदार्पण हुआ। कोई भी चुनाव जीतना है, उसके लिए एक चुनावी रणनीति होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पीएसी की स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी। फिर उनके बाद अभी तक तो वो क्या कर रहे थे, किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, किसी के साथ मिलकर रणनीतियां तैयार कर रहे थे। जो भी पार्टी उनसे सपोर्ट मांगती थी तो वो उसकी रणनीति बना के उनके साथ काम करते थे। अब उनकी खुद की एंट्री कब हुई, क्योंकि अभी तक तो पर्दे के पीछे बोलते हैं ना, एक पर्दे के आगे होता है, एक पर्दे के पीछे होता है। अब बात करते हैं कि वो पर्दे के आगे कब, अभी तक पर्दे के पीछे काम चल रहा था, पर्दे के आगे कब आए, उनकी एंट्री हुई 2021 में। उन्होंने अपनी जन स्वराज अभियान की शुरुआत की थी। जन स्वराज, जो अभी उनकी पार्टी का भी नाम है, यह एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। जन स्वराज जो था, अभी नाम तो पहले एक आंदोलन की शुरुआत की थी, पार्टी का नाम बाद में रखा, लेकिन जन स्वराज उन्होंने राजनीतिक आंदोलन किया था, जो बिहार की राजनीति को सुधारने का दावा करता है। जो उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने उन्होंने बोला कि जो मेरा ये जन सुधार, जो बिहार में राजनीतिक जन सुधार हुआ है, वो इनके जो जन स्वराज पार्टी है, अभियान है, सॉरी जो जन स्वराज अभियान है, उसके अनुसार ज्यादा राजनीतिक बदलाव हुए थे। फिर 2022 में पदयात्रा निकाली पूरे बिहार में, पूरे बिहार में 2021 में इन्होंने पद यात्रा की थी। अब कोई भी इंसान हो, वो विवादों में भी आता है, चर्चा में भी आता है, आलोचना में भी आता है।
उनकी जो पहली आलोचना या पहला विवाद था वो था कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मिलना, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम करना। मतलब किसी एक, मैंने अभी भी बताया ना वो कहाँ कहाँ जुड़े, वो टीएमसी के साथ भी थे, कांग्रेस के साथ भी थे, भाजपा के साथ भी थे, बिहार में इसके और भी कई पार्टियों के साथ रहे। तो ये एक विवाद का कारण है, उनकी आलोचना भी होती है कि वो किसी एक पार्टी में नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो पर्दे के पीछे थे कांग्रेस पार्टी में, जो मतलब मैंने पहले बताया कि वो जो पर्दे के पीछे से राजनीतिक चीजें होती हैं उन्हें दर्शाते थे, लेकिन उनके पास ऑफर आया था प्रॉपर एक राजनेता बनने का। पहला वो था कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा, जिसके उन्होंने बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया था और कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया था। ये तो थी अभी तक की बात है। अब हाल फिलहाल में जो चुनाव चल रहा है उनमें उनकी क्या स्थिति है। हाल फिलहाल की बात करें 2025 की, अब उन्होंने अपनी जन स्वराज पार्टी बना ली है। पार्टी बना के फुल अब वो इलेक्शन में उतरने वाले हैं। अभी तक उन्होंने ये पत्ते नहीं खोले कि वो पूरी सीटों पे लड़ेंगे या किसी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे या किसी के गठजोड़ में लड़ेंगे। अभी तक उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं, क्योंकि अभी चुनाव होने भी बाकी है, चुनाव में अभी टाइम है। अभी कोई भी हो ना, भाजपा पत्ते खोल रही है ना, को कुछ भी नहीं पता। जिनकी शुरू से गठबंधन एनडीए कांग्रेस जो भी है वो शुरू से हैं, अभी तक किसी की कुछ नहीं, किसी के साथ जाने वाले हैं या अकेले लड़ने वाले हैं, अभी तक इन्होंने ये अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वे 2025 के बिहार चुनाव में अपनी भूमिका तय करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। अभी बोलते नीचे अभी बेस तैयार कर रहे हैं, रोज पार्टियां करके अपना जो बताने, मतलब वो क्या करने वाले हैं वो जनता को बता रहे हैं। जब उन्हें लगेगा राइट टाइम आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का अपना हक होता है वो कहाँ जाए, अकेला लड़े, किसी के साथ गठजोड़ करे या कुछ भी करे, वो उनका अपना अधिकार होता है। तो अभी उन्होंने कोई नहीं ऐसा कुछ पत्ते खोले हैं कि कब आएगा, क्योंकि टाइम है, बिहार में चुनाव होने अभी बाकी हैं। किसके साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, ये मैं एक बार फिर आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि वो किसके साथ जा रहे हैं, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। लेकिन जहां तक मैं बोल सकता हूं कि आने वाले टाइम में जो उनके यहाँ भीड़ दिख रही है, जो कि मैं खुद कवर भी कर रहा हूँ, जितनी वहां पे भीड़ दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही। ये था प्रशांत किशोर के बारे में। नया अगली बार हम लाएंगे किसी और राजनेता के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन उभरते चेहरों के बारे में बताना, उनके बारे में समझाना, उनकी जीवन परिचय देना। मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार एक नए राजनेता को आपके सामने लेके आऊं, उनके बारे में बताऊं। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।